चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पीछे वो कौन सी स्थिति है, वो कौन सी बातें हैं जिसे लेकर हम कह सकते हैं कि वाकई 2024 का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है। चुनाव आयोग अब तारीखों की घोषणा कर रहा है और चुनाव आयोग जब तारीखों की घोषणा करेगा तो स्वाभाविक तौर पर आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन उसके पहले घबराहट, मुख्यमंत्री निवास में, मुख्यमंत्री कार्यालय में धड़ाधड़ फाइलें निकाली जा रही हैं। जिन पर साइन नहीं हुए, जिन पर हस्ताक्षर नहीं हुए, सब पर हस्ताक्षर करे जा रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है। आज के बाद आप कोई भी घोषणा, कोई भी ट्रांसफर, कोई भी पोस्टिंग, कोई भी सरकारी योजना पर फाइल साइन नहीं कर सकते और ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही सुकून से बैठेगी। वो इंतजार कर रही है कि भैया जल्दी आचार संहिता लग जाए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के ठीक पहले, आचार संहिता के पहले अफसरशाही पर भी दबाव होता है कि ये फाइल कीजिए, वो नहीं कीजिए। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। सेमीफाइनल यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के पहले के राज्य, जिनसे कहा जा सकता है कि लोकसभा की स्थिति है 11 सीटें। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा आंकड़ा है जो लोकसभा 2024 में एक संकेत देगा। लेकिन जो तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, इन राज्यों का समीकरण और सत्ता का समीकरण मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिक्र करूंगा। मध्य प्रदेश में चेहरा कौन है? चेहरा शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अब धीरे धीरे संकेत इस बात को दे रही है, मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, बीजेपी धीरे धीरे संकेत इस बात को लेकर दे रही है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। साढ़े 19 साल से वो सत्ता में मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता नाराज हैं, नेता नाराज हैं, जनता नाराज है। पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इसलिए बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है कि ये चेहरा हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेंगे। संकेत कुछ और देंगे और कंफ्यूजन यानी कि एक छद्म प्रचार भी इसे कह सकते हैं। 8 बड़े सांसद और जिनमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें चेहरे के तौर पर अलग अलग इलाकों में उतार दिया है। हालांकि स्थिति अच्छी नहीं है। अगर एक को छोड़ दिया जाए, प्रहलाद पटेल को, सब पर कांटे की टक्कर है वहां पर। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर हो रहा है? कमलनाथ और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बीजेपी ने थोड़ा सा साइड कर दिया है। संकेत मतदाता, कार्यकर्ताओं और नेताओं को दे दिए हैं कि जनाब ये चेहरा हमारा आगे नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री कौन होंगे? इसलिए सभाओं में इस तरह के संकेत शिवराज सिंह चौहान भी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मेरी सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या मेरे को दोबारा अब मुख्यमंत्री बनाओगे नहीं बनाओगे? जबकि बीजेपी में मुख्यमंत्री संसदीय दल बनाता है, केंद्रीय नेतृत्व बनाता है और नेतृत्व तय कर चुका है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। अब बात हम कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी वही स्थिति है। चेहरा कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से क्षेत्रीय चेहरा यानी कि अशोक गहलोत होंगे। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है सचिन पायलट नाराज हैं, लेकिन सचिन पायलट के बारे में अब बहुत ज्यादा भरोसा कांग्रेस आलाकमान कर नहीं रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि उनकी नैया थोड़ी सी इधर थोड़ी सी उधर है। इसलिए अशोक गहलोत पर भरोसा किया जाए, उनके काम पर भरोसा किया जाए और आगे बढ़ा जाए। वसुंधरा राजे जो कि हमेशा हर चुनाव में दम भरती थी, इस बार उनका दम नहीं चलेगा और उनकी जो जिद है वो जिद नहीं चलेगी। बहुत सारे सांसद, केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान में पार्टी उतारने वाली है और एक संकेत देने वाली है। संकेत इस बात का है कि अब एक व्यक्ति की नहीं चलेगी, कई सारे मंत्री, केंद्रीय और सांसदों चुनाव में उतरने जा रहे हैं, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल है, दीपेंद्र शेखावत है, इसके साथ साथ दिया कुमारी हैं, राज्यवर्धन राठौर हैं। ये तमाम लोग बनेंगे और इनमें से कैलाश चौधरी जो कि मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री, इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। पार्टी ने संकेत दे दी है। राजस्थान को मथने की कोशिश की जा रही है संगठन के स्तर पर। अशोक गहलोत सरकार के ऊपर लगाए भ्रष्टाचारों के ऊपर और गुंडागर्दी जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। यह स्थिति है और यहां पर आप यकीन मानिए बीजेपी प्लस की स्थिति में मौजूद है, भले ही कांग्रेस कितने भी दागे करे। छत्तीसगढ़ में आपको लिए चलता हूं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर देश भर के कांग्रेसी और तमाम राजनीतिक पंडित अब भी भरोसे के साथ कह रहे हैं कि वहां पर भूपेश बघेल की सरकार बन सकती है। बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, वो मतदाता तय करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये नारा किसी और ने नहीं बल्कि भूपेश बघेल ने दिया है और इस नारे के मद्देनजर संकेत उसके पार जा रहे हैं। बीजेपी रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। चेहरा कोई नहीं है। रमन सिंह वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 साल का शासन है, लेकिन बहुत ज्यादा तवज्जो प्रचार प्रसार में और रणनीति में रमन सिंह को नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप यानी कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत कुछ तय कर रहा है और उसी तय करने के मद्देनजर चीजें आपको आगे बढ़ती नजर आएंगी।
नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए दो फेजेस में यहां पर चुनाव होंगे और चुनाव के तौर पर स्पष्ट तौर पर यह नजर आएगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन वाकई वहां पर थोड़ा सा कांग्रेस को एज जीता दिखाई दे रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, कांग्रेस 71 सीटों पर है। बाई इलेक्शन हुए उसमें 2 सीटें कांग्रेस और जीत गई। बीजेपी यहां पर 14 पर पहुंच गई है, बहुत बुरी थी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में परिणाम आया था, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। सुपड़ा साफ सरगुजा और बस्तर इलाके में, यानी कि 11 सीटें और 12 सीटें, यानी कि अब जो स्थिति है बराबर की टक्कर इस इलाके में देखी जा रही है। जो शहर की 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों पर भी एक बड़ा असर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 36 की स्थिति 2,03,60,240 मतदाता हैं जो कि संकेत देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में हम अगर जिक्र करें या राजस्थान में जिक्र करें तो 5 करोड़ के आसपास मतदाता हैं मध्य प्रदेश में जो अपना संकेत देते नजर आएंगे। बड़े चेहरों के तौर पर नरेंद्र सिंह, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह सीधी से, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, तमाम वो चेहरे जिनको उतारा गया है। और अब आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये तमाम चेहरे हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत कुछ तय करेगा। ये तमाम चेहरे आपको बताएंगे कि स्थिति क्या है। लेकिन आने वाले समय में अभी तक जो स्थिति है, कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में किसी भी राज्य में अपनी सूची अब तक नहीं निकाली है। और मैं आपको यह भी बता दूं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, 14 तारीख को ये श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे, उसके बाद कांग्रेस की सूची आना शुरू हो जाएगी। संभवतः बड़ी सूची निकल जाएगी। लेकिन बीजेपी ने अब तक अपनी 2 सूची निकाली है। किन किन को लेकर? मध्य प्रदेश को लेकर एक सूची निकाल दी है उम्मीदवारों की, और छत्तीसगढ़ को लेकर सूची निकाल दी है। लेकिन यहां पर जो सूची है मतदाताओं की, अब तक जो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा है वो इसलिए नहीं की है क्योंकि यहां पर ये और ये चेहरा, दोनों चेहरों के बीच में आपस में एक टेंशन देखी जा रही है। इस बात को लेकर उम्मीदवार कौन होने का संकेत तय किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा संकेत आने वाले समय में 2024 के पहले 2023 इसलिए महत्वपूर्ण है कि करीब 60 लोकसभा सीटों का समीकरण है, 5 राज्यों के संकेत हैं जो बहुत कुछ कहते हुए नजर आएंगे। आप चलते रहिए हमारे साथ, हम आपको विधानसभा राज्यों की एक एक स्थिति और एक एक समीकरण और चेहरे और चेहरों के पीछे के चेहरे क्या कहते हैं वो आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।